हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू इग्नाइट क्लास। आज हम क्या कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे? वर्क पावर एंड एनर्जी का। वर्क पावर एंड एनर्जी का क्वेश्चन, वर्क पावर एंड एनर्जी का क्वेश्चन चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे और इसके देखेंगे जैक से रिलेटेड एमसीक्यू, जैक से या जैक के पीवाईक्यू और उससे रिलेटेड और भी ढेर सारे एमसीक्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, when which of the following is equal to न्यूटन मीटर? इसमें से क्या है जो न्यूटन मीटर के बराबर है? न्यूटन मीटर के बराबर है, न्यूटन मीटर के बराबर। इसमें से क्या है जो न्यूटन मीटर के बराबर है? सर न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर मतलब न्यूटन का हो गया फोर्स, न्यूटन का हो गया फोर्स और मीटर का हो गया डिस्प्लेसमेंट। क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट किसका होता है सर? वर्क का होता है। और वर्क का एक और यूनिट क्या होता है? जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है। तो जूल को आप न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं, जूल को आप न्यूटन मीटर भी कह सकते हैं। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, अभी मैंने बताया कि प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क। वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स, फोर्स इनटू में क्या? डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड द वर्क। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको पूरी सीरीज पसंद आ रही है, आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। बेटा तैयारी को कम नहीं करना है, ठीक है? ये नहीं कि एग्जाम डेट टल गया तो फिर हम तो पढ़ना बंद कर दें, ऐसा काम ना कीजिए। और आप ऐसा काम कर रहे हैं तो प्लीज ऐसा ना कीजिए, क्योंकि एग्जाम डेट गया है, कॉन्सेप्ट नहीं गया है, ठीक? कैरियर नहीं गया है, ठीक है? तो आप अपनी कैरियर को ध्यान में रखते हुए अपनी रिवीजन, अपना प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है? चलिए, वर्क विल बी सेड टू बी not done if the force and displacement are, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट किस केस में सर वर्क इज इक्वल टू होता है? वर्क इज इक्वल टू होता है, अगर वेक्टर फॉर्म की बात करें तो ये आता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। इट मींस एफ डॉट एस। तो सर एफ डॉट एस यानी कि एफ एस क्या आएगा? कॉस थीटा। क्या आएगा? कॉस थीटा। यानी कि जो वर्क और एज डिस्प्लेसमेंट, मान लीजिए कि फोर्स इधर को लग रहा है और बॉडी इधर को डिस्प्लेसमेंट हो रही है, तो इनके बीच का एंगल कितना है? 90 है। तो क्या cos 90 इज इक्वल टू जीरो होता है? क्या cos 90 इज इक्वल टू क्या होता है? जीरो होता है। तो वर्क विल बी सेड टू बी नॉट डन, मतलब किस केस में, क्वेश्चन ये कह रहा है कि किस केस में वर्क को कह सकते हैं कि हुआ ही नहीं। फोर्स तो लगा, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, लेकिन वर्क नहीं हुआ। कहने का मतलब है फोर्स भी लगा है, डिस्प्लेसमेंट भी हुई है बॉडी किसी कारणवश, लेकिन जो फोर्स के कारण वर्क है वो नहीं कंसीडर होगा। कब? जब cos 90 इज इक्वल टू, जब एंगल फोर्स और फोर्स किसमें? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना हो जाए? 90 हो जाए। उस केस में इस फोर्स के द्वारा किया गया वर्क कंसीडर नहीं होगा। इस फोर्स के द्वारा किया गया वर्क कंसीडर नहीं होगा। कब? जब क्या फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 90 हो। तो कब होगा? परपेंडिकुलर। वेरी इंपॉर्टेंट। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन संख्या फोर्थ, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको देखना चाहिए। अ बॉडी मूव इन द डिस्टेंस ऑफ द 10 मीटर अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। देखो फोर्स दिया है, गिवन डाटा में फोर्स दिया है 10 न्यूटन। कितना दिया है? 10 न्यूटन। डिस्टेंस, मूव डिस्टेंस 10 मीटर, यानी कि एस इक्वल टू दिया है 10 मीटर। एंड वर्क डन, वर्क डन हो रहा है, वर्क डन इज इक्वल टू हो रहा है 50 जूल।
कितना हो रहा है 50 जूल। विच द फोर्स मेक विद द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन बताना है, इट मींस कॉस थीटा की वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है? कॉस थीटा या थीटा की वैल्यू आपको बतानी है। तो आपने अभी देखा कि वर्क इज इक्वल टू क्या होता है। आप सभी बच्चों ने को अभी मैंने बताया वर्क इज इक्वल टू एफ डॉट एस। एफ डॉट एस। तो एफ एस कॉस थीटा, ये हो गया वर्क। वर्क इज इक्वल टू क्या आता है? एफ एस कॉस थीटा। तो बच्चा यहाँ दिया है वर्क की वैल्यू, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या बना सकते हैं हम? कॉस थीटा इज इक्वल टू आएगा एफ एस अपॉन में वर्क। ये आ सकता है एफ, सॉरी उल्टा हो गया, डब्लू अपॉन में एफ एस। क्या आएगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू आएगा डब्लू या वर्क, क्या आएगा? वर्क अपॉन में एफ एस। ये हमारा बनेगा। तो यहाँ पे जो कॉस थीटा है वो क्या निकल के आएगा सर? डब्लू की वैल्यू क्या है? वर्क डन की वैल्यू क्या है सर? वर्क डन की वैल्यू है 50 जूल। कितनी है? 50 जूल। एफ की वैल्यू कितनी है? 10। एस की वैल्यू बच्चा लोग कितनी है? 10। तो ये कितना हो जाएगा? कॉस थीटा इज इक्वल टू ये 10, ये 0, ये 5, ये 2, कितना बचा? 1/2। तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? कॉस 1/2। कॉस थीटा की वैल्यू 1/2 है, इट मींस थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा? थीटा इज इक्वल टू आएगा 60 डिग्री। कितना आएगा? 60 डिग्री। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इंपॉर्टेंट। जरूर इस टाइप के क्वेश्चन लगा लीजिए, आपको काम आएंगे एग्जाम में। आपको एग्जाम में काम आएंगे। आप इस टाइप के क्वेश्चन को जरूर फॉलो करें, आपको एग्जाम में काम आएंगे। चलिए आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन है जिसमें दिया है फोर्स। ओके, द वर्क डन ऑफ द फोर्स फॉर अ डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट दिया है, फोर्स दिया है। फोर्स इक्वल टू दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। ओके, एंड एस की वैल्यू दिया है डिस्प्लेसमेंट -2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। तो एफ और एस दिया हुआ है, ठीक है। और आपसे क्या पूछ रहा है? वर्क पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? वर्क पूछ रहा है। कैसे करेंगे? तो सर वर्क इज इक्वल टू होता है एफ डॉट एस। एफ डॉट एस यानी कि इन दोनों का क्या ले लीजिए? डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए। यानी कि वर्क इज इक्वल टू क्या आएगा? डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, और एस का क्या है? 2i कैप प्लस माइनस का है यहाँ -2i कैप प्लस j कैप माइनस का k कैप। आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। इतना समझ में आया क्या बच्चों? इतना समझ में आया क्या बच्चों? देखिए क्या किया मैंने, एफ की वैल्यू लिखा, एस की वैल्यू लिखा, वर्क इज इक्वल टू लिखा, वर्क इज इक्वल टू ये इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। अब हमें पता है डॉट प्रोडक्ट आप लोगों ने पढ़ रखा है। जिन लोगों को डॉट प्रोडक्ट भूल गए हैं वो इग्नाइट क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाएंगे और फिजिक्स के सबसे नीचे वाली फिजिक्स में जाएंगे, थ्योरिकल फिजिक्स में। उसमें आपको डॉट प्रोडक्ट के वीडियो मिल जाएंगे, या मैं सर को बोल के इसके डिस्क्रिप्शन में डॉट प्रोडक्ट का वीडियो लगवा दूंगा, ठीक है। इनफैक्ट डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट दोनों का डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो के लिंक प्रोवाइड हो जाएंगे, जिसको आपको ढूंढने में आसानी होगी। सर इसमें क्या होगा? आई का प्रोडक्ट आई के साथ होता है, तो 2 × 2 × -2 यानी कि -4, और इसका इसके साथ होगा, तो जे का जे के साथ 3 और +1 का तो +3, और के का के के साथ, तो यहाँ के साथ 1 है, वहाँ है -1, तो 1 × में -1 क्या आएगा? -1। तो कितना आ जाएगा? -5 + 3। तो वर्क इज इक्वल टू क्या आएगा? -2। आप देख सकते हैं आपकी वर्क की वैल्यू क्या है। आई होप आपको क्लियर समझ में आया, सब कुछ आपको क्लियर समझ में आया है,
ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। जिन बच्चों को डॉट प्रोडक्ट में बच्चा लोग दिक्कत है, वो जरूर डॉट प्रोडक्ट के वीडियो देखेंगे, और जिनको क्रॉस प्रोडक्ट में दिक्कत है वो क्रॉस प्रोडक्ट के वीडियो देखेंगे, ठीक है, और अपने डाउट को क्लियर आउट करेंगे। क्वेश्चन संख्या 6, ये 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये डॉट प्रोडक्ट वाले करना जरूर एग्जाम से पहले, ऐसे एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन, कितने 2 to 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाइएगा। क्या करके जाइएगा? प्रैक्टिस करके जाइएगा। एक क्वेश्चन इस पे जरूर 100% आएगा डॉट प्रोडक्ट पे, या तो वो वेक्टर के चैप्टर से रिलेट ले लो या तो यहाँ से रिलेट ले लो, लेकिन डॉट प्रोडक्ट का एक क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है। A object move on the smooth inclined plane without slipping. The work done by the inclined plane surface on the ball. The work done on the surface on the ball. क्या हैगा? देखो, ऑब्जेक्ट है, मूव हो रहा है, ये इंक्लाइन प्लेन है। ये कैसा प्लेन है? इंक्लाइन प्लेन है। यहाँ पे एक बॉल है, यहाँ पे क्या है? एक बॉल। क्या है ये? एक बॉल है। देख सकते हैं आप, ये इंक्लाइन प्लेन और इसके ऊपर एक बॉल रखी है, इसके ऊपर एक बॉल रखी है। आप देख सकते हैं स्मूथ प्लेन है, इट मींस नो फ्रिक्शन। क्या है? नो फ्रिक्शन, नो फ्रिक्शन, ओके। विदाउट स्लिपिंग, यानी कि फ्रिक्शन नहीं है तो स्लिप भी नहीं हो रहा। द वर्क डन बाय द इंक्लाइन प्लेन। तो सर इंक्लाइन प्लेन ये इधर को मूव कर रहा है, ये इधर को मूव कर रहा है। इंक्लाइन प्लेन इस पे कैसा फोर्स लगाएगी? इंक्लाइन प्लेन इस पे नॉर्मल फोर्स लगाएगी, ये वाला सरफेस के जो नॉर्मल होगा। तो सर यहाँ पे अगर नॉर्मल ये 90 डिग्री है, तो ये वाला भी तो 90 होगा, ये वाला भी तो 90 होगा, ये एंगल भी तो क्या होगा? 90 होगा। तो यहाँ पे लग रहा है ये फोर्स है। ये क्या है? फोर्स। कौन सा फोर्स? नॉर्मल फोर्स। कौन सा फोर्स? नॉर्मल फोर्स। और ये है डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स और एन और एस के बीच का जो एंगल है बेटा, वो क्या हो गया? 90 हो गया। मतलब कह सकते हो कि एन इज परपेंडिकुलर, एन इज परपेंडिकुलर टू एस। एस के क्या है? एन और एस आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है नोट्स में, ठीक है। एन और एस क्या है? परपेंडिकुलर। एन और एस क्या है यहाँ पर? परपेंडिकुलर, ये आप देख सकते हैं, जिसकी वजह से वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू कितना है? परपेंडिकुलर होने की वजह से 90। तो वर्क क्या आएगा? जीरो आएगा। वर्क क्या आ जाएगा? जीरो आएगा। वेरी 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 इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। आप ज़रूर मार्क करें चीज़ों को, आप क्वेश्चन को ज़रूर मार्क करें। देखो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट आपको एनालाइज हो जाएगा। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट न्यूटन लॉ को भी एनालाइज करेगा। कौन सा ये नॉर्मल बन रहा है? ये न्यूटन के थर्ड लॉ से, ठीक है। A particle F is equal to ax, x is equal to 0 to 1, the work done। बेटा देखो, एक फॉर्मूला और होता है कि वर्क इज इक्वल टू, अगर इंटीग्रेशन फॉर्म में हो तो एफ इंटू में dx होता है, और यहाँ x1 से x2, ये होता है इंटीग्रेशन थ्रू वर्क निकालना, इंटीग्रेशन से वर्क निकालना। तो अब आपका दिया है f इज इक्वल टू दिया है ax, ठीक है, और x जो हो रहा है वो 0 से x इज इक्वल टू क्या हो रहा है? 0, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू x1 तक जा रहा है, ठीक है। तो आपको वर्क डन बताना है, तो इंटीग्रेशन कर दीजिए। f की जगह रखिए ax, और यहाँ रखिए 0, यहाँ रखिए x1, और यहाँ dx। तो a तो बाहर हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2। तो वर्क इज W इजकल टू क्या आ जाएगा?
ए पहले 0 रख दीजिए, उसके बाद क्या रखेंगे, नहीं पहले x1 रखेंगे, अपर लिमिट पहले रखेंगे, तो x1 का स्क्वायर माइनस 0 और यहाँ 2 यहाँ था, तो w इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a x1 का स्क्वायर बाई क्या आएगा, a x1 का स्क्वायर बाई 2। जो भी है ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन है बी, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है। हर तरह के क्वेश्चन आपको मैंने करा रहा हूँ, हर फॉर्मूले से रिलेटेड, हर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, ताकि आप सभी तरह के फॉर्मूले को जान जाएं, हर तरह के फॉर्मूले से यूज टू हो जाएं, ताकि एग्जाम में जाके ये ना हो कि यार मैंने ये चीज़ देखी नहीं। सेम चीज़ क्वेश्चन है, ये यहाँ पे x की जगह एक्स स्क्वायर है, f इज इक्वल टू क्या है, x प्लस 3x स्क्वायर, ओके, एंड x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू कहाँ तक जा रहा है, 2 मीटर तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, 2 मीटर तक जा रहा है, वेयर x इज द डिस्प्लेसमेंट, x क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, x यहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो फिर क्या पूछा है, वर्क डन, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ f इंटू डी एक्स। ये जरूर याद करके जाएं एग्जाम में, ये जरूर याद करके जाएं एग्जाम में। यहाँ क्या होगा, लोअर लिमिट x1 और यहाँ अपर लिमिट x2, ठीक है। तो वर्क इज इक्वल टू क्या आएगा, इसको वर्क निकाल लीजिए, कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से 2 मीटर जा रहा है, तो यहाँ लिखेंगे 0, यहाँ लिखेंगे 2, कहाँ से कहाँ जा रहा, 0 से 2 मीटर, 0 से 2 मीटर, तो यहाँ लिखेंगे 0 और यहाँ लिखेंगे 2। अब फिर क्या है, f की जगह जो वैल्यू है वो x प्लस 3x स्क्वायर, ठीक, और इसके साथ आएगा dx, ठीक है। अभी तक में कोई दिक्कत हो बच्चा तो देख लो, एक बार समझ लो क्या किया मैंने। फोर्स दिया हुआ है f इजकल टू एक्स प्लस 3x स्क्वायर, x इजकल टू 0 एंड x इजकल टू 2। इंटीग्रेशन किया है वर्क का, वर्क का इंटीग्रेशन f के फॉर्म में f इंटू में dx x1 और x2, ठीक है। ये यहाँ तक आपने देख लिया। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें एक यहाँ और एक यहाँ, एक बार इंटीग्रेशन इसका भी होगा और इसका भी होगा, तो x का इंटीग्रेशन करेंगे, या अलग अलग मैं लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी होगी, 0x इंटू में dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर इंटू में dx, और लिमिट यहाँ भी 0 से 2। तो यहाँ आएगा वर्क इक्वल टू x का, देखिए इस x का इंटीग्रेशन होगा तो क्या आएगा, इस x का इंटीग्रेशन होगा, बनेगा एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 से 2। सर इसका अगर मैं इस पार्ट का मैं इंटीग्रेशन करने जाऊं तो 3 को बाहर लूंगा, 3 को बाहर लूंगा, वेरी गुड। और इंटीग्रेशन में यहाँ की पावर 2 है तो इंटीग्रेशन में क्या हो जाती है, 1 बढ़ जाती है, तो यहाँ हो जाएगा x की 3, और जो बड़ी है वही नीचे आ जाती है, ठीक, यहाँ 0 से 2, ठीक है। तो यहाँ वर्क इज इक्वल टू, अब देखिए अब वैल्यू पुट करेंगे तो 1/2 को बाहर कर दो, वैल्यू पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर माइनस 0 का, 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 3, 2 की क्यूब माइनस 0 की क्यूब, और ये अपॉन वाला 3, ये तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, ये 4/2, काम नहीं कर रहा हो, प्लस ये 3 से 3 कट जाएगा, तो ये बचेगा 2 की क्यूब, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 की क्यूब क्या, 8, तो वर्क इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 जूल, कितना आ जाएगा, 10 जूल, ऑप्शन में है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो मैंने इंटीग्रेशन के इसीलिए 2 से 3 क्वेश्चन आपको करा दिया हूँ ताकि आप एग्जाम में जाके कंफ्यूज ना हो, ठीक है। सोल्यूशन को अच्छे से अपनी कॉपी में नोट्स करेंगे, सोल्यूशन को एक एक क्वेश्चन, एक एक सोल्यूशन को अपनी कॉपी में अच्छे से नोट्स करेंगे, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड भी और कैरियर ओरिएंटेड भी, ठीक है बच्चों, ठीक है। हाँ, जिन बच्चों को इंटीग्रेशन में प्रॉब्लम है उन बच्चों के लिए एक बार मैं इंटीग्रेशन एक्सप्लेन करते रहूँ। देखो बच्चा, अगर किसी चीज़ का इंटीग्रेशन करना है, मान लो x का इंटीग्रेशन है, किसका है, x का dx के साथ,
तो जब x का इंटीग्रेशन dx के साथ होगा तो इसका इंटीग्रेशन आता है, मान लो x की पावर n है, तो x की पावर n का इंटीग्रेशन होगा n+1 अपॉन में n+1। पावर में एक बढ़ जाएगी, n किस में बदल जाएगा, n+1 में, और n+1 भी क्या आ जाएगा, बेस में आ जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में यहाँ आ जाता है। ये इसका इंटीग्रेशन है। ठीक है, और लिमिट है तो लिमिट रख दीजिए, यहाँ x1 है, यहाँ x2 है, तो ये x1 और ये x2। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले। इस क्वेश्चन को 1 से 2 बार जरूर लगाएं अपनी कॉपी में। रफ यूज करना सीखें, जितना ज़्यादा रफ करेंगे उतना ज़्यादा आपका कैरियर, आपकी सक्सेस, आपका माइंड स्ट्रांग होगा। ठीक है, चलिए, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। एनर्जी क्या है, एनर्जी जो है नथिंग बट कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, चेंज ऑफ वर्क नहीं, वर्क इज इक्वल टू चेंज ऑफ एनर्जी होता है। तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क क्या है, एनर्जी जो होगा वो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क होगा। ठीक है बच्चा लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द मास m एट द हाइट h। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी, सर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। क्या होता है बच्चा लोग, mgh। तो ये क्या होगा फॉर्मूला, ये इजी था, बहुत आसान था, आप लोग को फॉर्मूला तो याद ही होना चाहिए। द एक्सप्रेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को कैसे लिखते हैं सर, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है 1/2 mv का, इसका बहुत बेसिक फॉर्मूला है ये, आप सभी इसको यूज टू है, आप सभी इससे used to। ठीक है बच्चों, सभी आप लोग इससे यूज टू। टू बॉडी ऑफ द मास m 32 kg इक्वल काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर मोमेंटम। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ये आपका क्या है, होमवर्क क्वेश्चन है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मिलेंगे कहाँ, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, थैंक यू फॉर मुझे इतना ज़्यादा प्यार करने के लिए, इतना ज़्यादा लाइक करने के लिए। हाँ, जिन बच्चों को पढ़ाई करनी है रांची में आके, वो बच्चे प्लीज़ एक बार इग्नाइट क्लासेस में के ऑफलाइन बैच में आके ज़रूर विजिट करें। मैं खुद वहाँ पर क्लास लेता हूँ और एकदम ढेर सारे कॉन्सेप्ट इजी, एकदम जस्ट लाइक जैसे आपको नेट पे समझाया जाता है, इससे अच्छे, मतलब एकदम पॉइंट ऑफ एक एक चीज़ को आराम से पढ़ाई जाती है ताकि आपको समझ में आए, आप सीखें। हमारा काम आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से पास कराना तो है ही है, साथ साथ आपको सिखाना भी है। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आप रांची आ रहे हैं तो विजिट कीजिए इग्नाइट क्लासेस। मैं राहुल कुमार आप सभी को वेलकम करता हूँ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।